हेलो नमस्कार। अद्वितीय स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का फिर से स्वागत है और स्वागत करता हूं मैं इस नए सीरीज में 50 आउट ऑफ 50। इस सीरीज को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपका 50 आउट ऑफ 50 बनेगा। अच्छे से देखना है, विथ कंसेप्ट आपको देखना है और उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से और 16 से 50 इस सीरीज में अपन कंप्लीट करेंगे। फिर अगला दिन अपन 50 से 75 लेंगे और 75 से 100 ऐसे ही करके 2009 तक के पूरे एमसीक्यू, साथ ही साथ आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पर डील किया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को, यानी जब आप एक सिक्के को उछालते हैं तो आपके पास दो आउटकम्स होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। एक सिक्के को उछालते हैं तो, लेकिन उस सिक्के को कितने बार उछाला गया? 10 बार उछाला गया। तो 6 जीत आने की प्रायिकता निकाले। 6 बार हेड आने की प्रायिकता आपको निकालना है, तो बहुत ही आसान है। 10 और उसमें से कितने, तो 6 जीत आने का। और जीत आने का प्रायिकता कितना होता है? 1/2। जीत आने का 1/2, पट आने का एक सिक्का को अगर हम उछालते हैं कितना आएगा? जीत आने का 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और आपका टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/2। तो यहां से बना 1/2 का पावर 6। ये सी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं। और 1/2 जो बच गया, यानी 10 में से 6 गया कितना? 4। यानी ओवरऑल बना 10⁻6। बेस से मैं तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी ये बना। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर। अच्छा, ये बात समझ में आई कि नहीं? एनसीआर इसका फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर एनसीआर आपने लिखा है, ठीक है, कुछ ऐसा आप देखिए एनसीआर, तो ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से 10c इतना जब हमने लिखा, जब इसको एक्सपेंड करते हैं बाय द बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जैसे आपके पास a प्लस बी और पावर में देकर रखा है 10, तो इसको लिखते हैं 10 और 6वां पद आपको चाहिए, b का 6 पावर चाहिए। तो यहाँ पर 6 हमने लिखा, b यहाँ लिखते हैं, फिर जो यहाँ पर वैल्यू रहती है वही वैल्यू ऊपर, और a की वैल्यू, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 10 में से 6 चला गया, कितना बचा? 4। तो ये वैल्यू होती है व्हेन आपको जरूरत है कब? b का पावर 6 का। तो इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई? देखिए आगे b को रखा है मैंने, फिर a को रखा। ये पैटर्न आप चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि a रख लिया, a टू द पावर 6 कर दी, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर नियम 1/2 था, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर 1/2 की जगह पर 1/3 और दूसरा 1/2 होता तो फिर आपको सोचने की जरूरत पड़ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? आंसर आंसर आपका आ गया D4 देहरादून 10 C6 1/2 का पावर 1/10। अब चलते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 में क्या देकर रखा है कि P ऑफ A 6/11 दिया है, PB इतना देके रखा है। तो पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B कितना होगा। ये तो सेट थ्योरी का क्वेश्चन आप लोग जानते हो, है ना? प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी यूज हुआ है, यानी पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या क्या दिया है देखो आप, यूनियन दिया है यानी 7/11 इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू 6/11, फिर पीबी की वैल्यू 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? देखिए 6×5 = 11। अरे वाह, क्या बात है। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 11 से 11 ये कट गया, 1 हुआ। इसको इधर लेकर आ जाइए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इवेंट इक्वल्स टू 1 में से 7/11 चला गया, तो 11 में से 7 गया 5/11। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए एक्स वाई तल का समीकरण पूछा। तो एक्स वाई तल में जब समीकरण है तो जेड 0 होना चाहिए, खत्म। एक्स वाई तल में समीकरण पूछा तो जेड कितना होना चाहिए? 0। एक्स जेड में पूछता तो वाई 0, है ना? जेड एक्स में पूछता तो वाई 0, और एक्स वाई में आपका जेड 0 हो गया, वाई जेड में एक्स 0 हो जाता, है ना? जो इसमें नहीं है वो 0 होगा, क्योंकि उस प्लेन की बात ही नहीं कर रहा है, और उस प्लेन पे बात नहीं कर रहा तो उसका कोऑर्डिनेट 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए, जेड एक्सिस का दिक कोसाइन कितना होगा? तो जेड एक्सिस का दिक कोसाइन कितना होगा? अब सिर्फ जेड एक्सिस पूछा तो एक्स का 0 है, वाई का 0 है,
तो जेड का कितना होगा 1 यूनिट का, तो 1 हो जाएगा 0 0 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एक्स का पूछता तो 1 0 0, वाई पूछता तो 0 1 0। ठीक है, बातें समझ में आ गई। ये आपका वाई क्या है, ये तो मूल बिंदु है, और ये प्लेन है। ये कौन सा प्लेन दिखा रहा है, एक्स और जेड प्लेन दिखा रहा है, वाई की वैल्यू 0 है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 29 को देखा। अब चलते हैं 30 क्वेश्चन। इसमें क्या निकालना है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है। 3D का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। जिस तरीके से आप क्लास 10th में 2D में पढ़े हुए थे, दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकालना, उसी तरह से यहाँ निकालेंगे आप लोग। यानी इस पॉइंट को अगर मैं ए ले लूं, इस पॉइंट को बी ले लूं, तो हमारा ए बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर, और फॉर्मूला क्या लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जेड है। अब यहां से सॉल्व करेंगे, तो x2 देख लीजिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा। तो यहाँ से 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 3, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, माइनस 1 माइनस 3 यानी माइनस का 4, 4 का स्क्वायर 16, और 5 5 10 2 12, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे 144 बनेगा। 144 और 10 जोड़ दिए तो 54 यानी 53, और 6 कितना हो गया, 6 7 कितना हो रहा है, आप ऐड कीजिए। ये 6 इसमें जोड़े 50 10 60 यानी 169 हो गया, और 169 का आप जानते हैं स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। ठीक है, ये 3D का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। जो आप लोग 2D पढ़े हुए क्लास 10th में, उसी के जैसा है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं 31st 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन फिर आ गया x और cos 2x का, बहुत ही आसान। x का कितना हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और cos 2x का, cos का पूछा, तो आप जानते हो कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, यानी साइन 2x। लेकिन x के साथ जो होता है वो डिवाइड में आ जाता है, प्लस का c। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। x/2 नहीं होगा जी, वो भी आपका नहीं होगा जी। तो ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर D4 देता है आपका सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए बहुत ही स्पेशल केस ये देके रखा है कि e टू द पावर x अगर आप इंटीग्रेट करते हैं fx प्लस ऑफ f डैश x dx, तो इसकी जो वैल्यू होती है e टू द पावर x fx होता है। तो सिंपल साइन इनवर्स x का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब ये मिलेगा, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यही हमारा फंक्शन है। तो ये जब फंक्शन है तो e टू द पावर x, और क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x, तो e टू द पावर x साइन इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही आंसर है। तो 32 हमने देख लिया। ये आपको याद रखना है, फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x और वो फंक्शन, इसका आंसर होता है प्लस का c। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में क्या पूछा है, ध्यान दें, dx अपॉन, और ये पूछा है x इंटू एक्स प्लस 2, यानी थोड़ा सा देखिए इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, जैसे देखिए आप, अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूं, देखते रहिएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, अगर मैं माइनस लेता हूँ तो इससे x कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। इसको मैं कुछ इस तरह से सजा लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर बनेगा 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड में लगा दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल यही बनेगा। अब इसको आराम से अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1/2, और ये बन जाएगा इसका वैल्यू लॉग ऑफ एक्स, माइनस ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस का सी, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला बनेगा log m माइनस log n, तो ये क्या होता है log m बाई n, तो यहां से बनेगा 1/2, और ये बना log और x बाई x प्लस
2 प्लस का सी। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 1/2 log x अपॉन x प्लस 2 प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्पेशल टाइप का फॉर्मूला है, और इसकी वैल्यू होती है एक्स बाई ए, एक्स बाई ए। ठीक है जी, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एक्स बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब ये मैच कर लीजिए, किससे मैच कर रहा है, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है, और प्लस होना चाहिए, तो प्लस तो उसमें आएगा सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यही गलती होती है, जब ये देखने के चक्कर में साइन इनवर्स देखा टिक करके निकल गया, तो ये प्लस का अगर टिक किया सही है, लेकिन यहाँ भी प्लस, यहाँ सिर्फ माइनस का है, ओवरऑल सब कुछ सेम ही है ना। ये साइन थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, जबकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो ये फॉर्मूले देखिए, दो तीन क्वेश्चन तो केसेस के डायरेक्ट आ गए, तो केसेस तो अच्छे से आप लोग कर ही लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 में क्या देके रखा है, ओ डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। आप जानते हो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, माइनस ऑफ ए और ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसके दो केसेस बनते हैं। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, यानी इवन फंक्शन है, तो ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। और अगर ये ऑड फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स देता है, ऑड है, तो फिर ये इसकी वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब चेक करते हैं, साइन टू द पावर 7x, साइन टू द पावर 7x कैसा फंक्शन है, ये हमने एफ एक्स लिया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का पावर 7, तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं रखूंगा क्या मिलेगा, साइन ऑफ माइनस एक्स का पावर 7, यानी ओवरऑल साइन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन और ये पावर हो जाएगा, क्योंकि 7 माइनस पर अगर आप ऑड फंक्शन लगाते हैं, ऑड पावर लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू सेम बनी रहेगी। तो ये माइनस आ गया, यानी देखिए एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, है ना, क्योंकि इसको अपन क्या माने थे, एफ एक्स, तो माइनस ऑफ एफ एक्स, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको फंक्शन पहचानना था कि इवन है कि ऑड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, हाँ, लेकिन अगर यही कॉस रहता, फिर ये दिक्कत क्रिएट करता है, ये फिर आप सॉल्व करते ट्वाइस लेकर, तो बिफोर बॉम्बे इसका सही आंसर। तो यहाँ हमने 35 क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखें इधर लिखा हुआ है कि रूट अंडर इतना, ये भी देखिए प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, कैसे, तो हमारा एक प्रॉपर्टी होता है क्या, हमारा भी मतलब जो मैथमेटिशियंस ने दिया है, एफ एक्स डी एक्स अगर है, तो आप इसको आप लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी पहला फंक्शन हमारे पास आई इक्वल टू दिया है 0 से ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। तो हम एक आई ले लेते हैं, ये आई है, और ये आई पर अपन ये वाला नियम लागू करते हैं डेफिनेट का। तो क्या बनेगा, 0 से ए, और ये बनेगा ए में से सब्ट्रैक्ट, तो ए माइनस एक्स, नीचे बन जाएगा ए माइनस एक्स प्लस, और ये क्या बन जाएगा, ए माइनस, और ये पूरे में जाएगा तो माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स, तो ये इससे कट गया। यानी ओवरऑल क्या मिला, आई इक्वल्स टू 0 टू ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस एक्स डीएक्स। डीएक्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, आई से क्या हो जाएगा 2y, तो यहाँ से आप देखिए 0 से a, ठीक है, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हमारा रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स है, दूसरा हमारा फंक्शन रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। एलसीएम सेम हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी 2y इक्वल्स टू 0 से a, और ये बनेगा रूट एक्स प्लस ऑफ रूट अंडर ए माइनस एक्स, है ना,
और ये ऊपर बन जाएगा रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स डी एक्स। ये देखिए पूरा कट गया, यानी dx का इंटीग्रेशन कितना x, और कहां से कहां तक, जीरो से ए तक, जीरो से ए तक, यानी ओवरऑल ये ए पुट करेंगे तो ए माइनस जीरो, तो यहाँ से 2i की वैल्यू कितना हो गया, 2i की वैल्यू हो गया ए, तो i की वैल्यू कितना a बाई टू। तो ऐसा देख लीजिए a बाई टू किसमें है, a बाई टू, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, B4 बॉम्बे इसका सही आंसर। तो यहाँ पर हमने 36 देखा, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में देखिए क्या देखे रखा है, cos 2x, तो ये तो आप लोग जान रहे हो, cos 2x से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बताओ बताओ जल्दी से कितना होगा। cos 2x 0 से पाई बाई टू पूछा उसने, cos 2x dx, तो cos 2x का क्या होता है sin 2x अपॉन 2, और कहां से कहां पर, 0 से पाई बाई टू, पाई बाई टू पुट कीजिए, तो sin 2 इंटू पाई बाई टू अपॉन 2। ओहो, sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, sin पाई की वैल्यू 0, तो 0 बटा 2 कितना हो गया, 0 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। तो हमने यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन देख लिया, अब चलते हैं 38 पे। 38 में क्या दिया, cos x इंटू cos 2x। अच्छा इस देखिए इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं, फॉर्मूले पर ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करेंगे। तो आप जानते हो कि सर cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, इसकी जो वैल्यू होती है होता है ट्वाइस ऑफ cos a cos b, क्योंकि साइन तो कट जाएगा, एक बार प्लस का आएगा एक बार माइनस का कट जाएगा, साइन साइन में। इसी को कुछ ऐसा ही अपन करेंगे, 0 से पाई बाई 6 दिया हुआ है, 0 से पाई बाई 6, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 cos x इंटू, थोड़ा सा इसको सही दिखाने के लिए मैं 2x को आगे रख देता हूँ, cos x को इधर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वैसे वैसे भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि cos के अंदर अगर निगेटिव साइन रखिएगा तो पॉजिटिव जाता है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए इसको मैं इस फॉर्मूले से खोल रहा हूँ, यानी 0 से पाई बाई 6, और ये बनेगा cos ऑफ 2x, और ये x कितना हो जाएगा 3x माइनस की प्लस प्लस, और cos ऑफ जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x में से x को, तो बनेगा x dx। अब cos 3x से कितना हो जाएगा, 1/2 को बाहर ही रखिएगा, ठीक है, cos 3x का sin 3x अपॉन 3, और cos x का sin x, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 6, पाई बाई 6 पुट करते हैं तो 1/2, और पाई बाई 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, यानी 3 से कट करेंगे पाई बाई 2, तो 1/3 हो गया, ठीक। पाई बाई 6 की वैल्यू कितना 1/2 होता है जी, ठीक है, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो ये लिखने से कोई मतलब बनता नहीं है, यानी 1/2, और ये इसका एलसीएम कितना 6, ये 5, यानी 5/12, ऑप्शन नंबर 5/12 इसका सही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर कितना आ रहा है 5/12। अब 38 हमने देख लिया, अब चलते हैं अपन 39 क्वेश्चन पर। 39 क्वेश्चन में क्या होगा, tan x देकर रखा है, tan x कहां से कहां तक, माइनस पाई से लेकर पाई तक। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तो इवन और ऑड आपको ध्यान देना है। तो ये किस तरह का फंक्शन है, tan के गोद में अगर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस tan x मिलता है, यानी ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना हो जाएगा, कब, माइनस ए से ए के बीच में, ठीक है, माइनस ए से ए जब लिखा है तभी, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं, जो अभी पिछले प्रश्न हमने किया था sin टू द पावर 7x, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया, अच्छा ये क्वेश्चन, तो ठीक है 4 से 9, और ये हो जाएगा x का पावर -1/2, क्योंकि रूट होता है 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, x का पावर 1 ऐड करना होता है ना, उससे डिवाइड करना, यानी 1/2 हो जाएगा, और 1/2 नीचे आप लिखोगे, यानी बना 2 a रूट एक्स, और कहां से कहां तक जी, कहां से कहां तक, 4 से 9, 4 से 9, तो जब आप 9 रखेंगे तो 3 मिलेगा, यानी 6, माइनस 4 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 दूनी 4, तो 6 में से 2, 6 में से 4 गया कितना बचा ए, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा डेट विल बी अहमदाबाद, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
41 पे चलते हैं। 41 में देखिए कॉस इनवर्स माइनस, तो ये जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, पाई माइनस और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी 60 डिग्री, यानी पाई बाई 3। तो ये बना 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई, इसीलिए मैं कंसेप्ट भी पढ़ाते चल रहा हूँ। तो नॉर्मल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा होगा, अगर आपको समरी एनसीईआरटी का समरी अगर आप पढ़ लीजिए तो आसानी से आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। चलिए किस पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या देखा रखा है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 से 1 एक्स जहां बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैल्यू कितना होता है। तो हमें पता है क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होता है पाई/2। तो कॉस इनवर्स पूछा है तो बनेगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर बॉम्बे इसका सही है। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से पूछा है। ठीक, अब चलते हैं 43, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या लिखा है, साइन वर्स माइनस, तो माइनस को बाहर कर देगा यानी माइनस का साइन वर्स एक्स। ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स एक्स है ना, अब इसका पूछा है तो हम जानते हैं कि जब इसको साइन में चेंज करेंगे तो 1/x हो जाता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 44 नंबर में क्या लिखा है, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसको साइन में अपन चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स क्या बनता है 1/x बनता है। तो ऑप्शन नंबर है ना, अगर साइन इनवर्स एक्स होता तो कोसेक इनवर्स में चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे दिक्कत क्रिएट करता है। जैसे सेक इनवर्स अगर एक्स होता तो फिर कॉस इनवर्स 1/x लिखते हैं, है ना। tan इनवर्स एक्स होता तो कॉट इनवर्स 1/x लिखते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके थ्योरम से पूछ लिया है। चलिए तो 44 हमने कंप्लीट कर लिया, अब 45 की तरफ चलते हैं। देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। और ये आप लोग जानते हो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन ए बी होता है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे तब तक बाहर आएंगे अपन। तो दिया है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, यानी हमें मिलेगा tan इनवर्स और कितना 1/3 प्लस 1/2 और ये बना 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा tan इनवर्स कितना 5/6, 5/6 नीचे 3 2 6, 6 में से एक चला गया तो 5, 5/6। ओ कितना आसान सा प्रश्न हो गया। ठीक है, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री। तो tan और बाहर tan लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आपने निकाला है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद आपका सही आंसर है। 46, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। 46 क्या लिखा है, साइन और साइन के गोद में कॉट इनवर्स दिया है। अब इस तरह क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं देखेंगे, है ना। अगर साइन या साइन इनवर्स एक्स होता तो फिर साइन एक्स हो जाता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा। अब कैसे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन और लिखा है कॉट इनवर्स एक्स, इसका पूछा है तो हम कॉट इनवर्स एक्स को मान लेंगे थीटा। तो बनेगा एक्स इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये थीटा, अगर ये थीटा है तो आप जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है एक्स, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना 1, तो ये बन जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखे, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है एडिशन। अब क्या पूछा, साइन पूछा, क्योंकि इसकी जगह पे तो आपने क्या माना थीटा, तो साइन थीटा पूछा उसने, यहाँ पर आपने थीटा पुट कर। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा 1, हाइपोटेनस कितना √1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिए कौन सा सही है, 1 अपॉन √, यानी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देहरादून आपका सही। तो 46 हमने कर लिया, अब चलते हैं 47, यानी 3 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद आज की क्लास रोक कर फिर अगली क्लास में अपन 51 से स्टार्ट करेंगे। तो cos इनवर्स cos 7π/6 और 7π/6 को अगर आप डिवाइड करते हैं, या आप देखिए ना π/6 की वैल्यू कितना 30 है, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 मिलेगा। और जबकि इसका रेंज कहां से होता है 0 से पाई होता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा पाई में सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये देखिए ये पहले का है, अभी का नहीं था। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, आंसर तो 7 पाई/6 होता है, लेकिन इसके रेंज में नहीं आना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस 7 पाई/6, तो 2 पाई में से घटाएंगे तो 12 पाई माइनस 7 पाई/6, यानी कितना हो जाएगा 5 पाई/6, यानी ऑप्शन नंबर बी। बातें समझ में आई क्या, क्योंकि 6 पाई यानी 180 को एक्सीड कर रहा था, 180 से ज्यादा हो रहा था, तो आप क्या करते 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देते, तो वही 2 पाई में से मैंने आंसर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वैल्यू मिली 5 पाई/6। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 47 का बी सही होगा। अब चलते हैं 48 में क्या देकर रखा है, आज जानते हैं कि माइनस माइनस तो बाहर आ जाएगा, यानी यहां से बनेगा पाई/3 प्लस का साइन इनवर्स 1/2, तो ये बनेगा पाई/3 प्लस, और 1/2 का कितना होता है पाई/6, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री ना, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 1/2, ये तो सही है, पाई/3 भी सही है, कितना मिलेगा 6, ये बनेगा 2 पाई प्लस पाई यानी 3 पाई/6, और काटेंगे तो क्या बनेगा पाई/2, पाई/2 को क्या रहेगा वाओ, यानी ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता, कोलकाता नहीं कलकत्ता। ठीक, तो ये 48 हमारा, 48 का जो ऑप्शन है दैट इज सी। 49 की तरफ चलते हैं, और tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का पूछ के रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए tan इनवर्स √3 और सेक इनवर्स माइनस का, और सेक इनवर्स में याद रखेंगे क्या होता है पाई में सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस देकर रखते हैं, cos इनवर्स x, सेक इनवर्स x और cot इनवर्स x, इसमें से पाई में से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो tan इनवर्स x का तो आप लिख दीजिएगा, √3 है तो √3 कब देता है 60 डिग्री पर, यानी पाई/3 माइनस, और इसको लिखेंगे पाई में से 2, यानी कब देता है ये 1/2, cos कब देता है 60 डिग्री पर, यानी ये देगा 60 डिग्री पर 2, तो यानी पाई/3। ओहो, यानी इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3, यानी 2 पाई/3 में से पाई घटा रहे हैं, यानी माइनस पाई/3, माइनस पाई/3, इसको सॉल्व करें क्या बनेगा माइनस पाई/3, यानी 49 का ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद आपका सही है। और चलते हैं अपन आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक, 50 में क्या देकर रखा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, यानी n मतलब नेचुरल नंबर, रिलेशन देकर रखा है a, b, a की वैल्यू b-2 और b इज ग्रेटर देन 6, यानी 6 से बड़ा है, 6 भी नहीं है 6 से बड़ा है, नेचुरल नंबर 6 से बड़ा है, 7 है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, 10, 11, 12, है ना, तो कौन सा रिलेशन इसमें सही है, तो ठीक है रिलेशन देख लेते हैं। तो 6 अगर 7 पुट करते हैं, 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगा 5, यानी इतना तो क्लियर हो गया कि 5 से कोई छोटा नहीं आएगा, तो 5 से a की वैल्यू छोटा नहीं आएगा, तो 5 से छोटा नहीं आएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि 3 है यहाँ 2 है, यहाँ 8 और 6 चलेगा। अब इन दोनों को वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि दो तो उलझा हुआ है। 6 यहाँ पर 6 पुट कीजिए, b की जगह पर 8 पुट कीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 8 यहाँ पुट कीजिए, 7 यहाँ पुट कीजिए, तो 8 इक्वल्स टू 5, 8 5 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी तरह अगले क्लास में अपन 51 से 75 तक डिस्कस करेंगे। आप लोग इस चैनल से बने रहिए, और डेली आपको MCQ 2009 तक यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप आसानी से 50 में 50 ला सकते हैं, अगर कंसेप्ट के द्वारा आप सीखते हैं, तो तुक्का नहीं मारना है, कंसेप्ट के द्वारा अगर आप सीखते हैं तो पक्का है, कंफर्म है कि 50 आउट ऑफ 50 आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए थैंक यू। लेकिन थैंक यू बोलने से पहले मैं आप लोग को ये बोलूंगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, थैंक यू।